अगर आप लोग भी क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम पास आउट किए हैं और आप लोग का एग्जाम में 450 नंबर, 460, 350, 340 आया हुआ है और आप कंफ्यूज हैं कि आखिर 10th के बाद मैं कौन सा स्ट्रीम लूं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं या साइंस लूं, यानी कि 11th में एडमिशन लेने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लूं। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं किशन सर आज आपको इस चैनल के माध्यम से, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए आज हम इन्हीं बातों पे पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रीम रहना चाहिए 11-12 में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि मैं यहाँ ऊपर में लिखा हुआ हूं कि क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने। बच्चा क्लास 10 जब पास आउट होता है तो अगर 400 प्लस आया तो हुआ आप साइंस लीजिए, अगर आपका कम नंबर आया है तो आप आर्ट्स लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड किस चीज में है वो चीज देखिए। ठीक है, आपको रुचि कौन सा सब्जेक्ट में है। देखिए जैसे अगर हम मतलब मैट्रिक पास आउट करने के बाद बच्चों के पास 3 रास्ता खुल जाते हैं। बच्चा या तो साइंस लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स। ठीक है, अगर जिनका अच्छा मार्क्स आया तो वो तो सोचता है कि मैं साइंस ही लूं, ठीक है, और साइंस से ही आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूं। तो देखिए तो पहले हम इसमें साइंस का ही बात करने वाले हैं कि आपको साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं सारी बात बताऊंगा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी बात आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। तो चलिए ध्यानपूर्वक एक एक बात को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए साइंस में पहली बात है कौन कौन सा विषय होता है। सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि साइंस में आखिर कौन कौन सा विषय होता है। तो साइंस में जो विषय की बात करें तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ होता है और आपका एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें, जैसे कॉमन सब्जेक्ट की हम बात करें तो आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, ये तो आपका चाहे आप आर्ट्स लीजिए, चाहे आप साइंस लीजिए, चाहे आप कॉमर्स लीजिए, ये लैंग्वेज पेपर जो है ये तो रहेगा। या फिर आप यहाँ पे उर्दू, ठीक है, उर्दू या फिर संस्कृत, ठीक है, उर्दू या फिर आप संस्कृत भी यहां रख सकते हैं। और इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश या फिर आप हिंदी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक रख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर इसमें अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में 2 बात होता है, एक होता है पीसीएम ग्रुप और एक होता है पीसीबी ग्रुप और एक होता है पीसीबीएम। ठीक है, ये 3 बात होती है। अगर पीसीएम की हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जो बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट है, यानी मैथ उसको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, मैथ में अच्छा पकड़ है, तो वो जो साइंस में लेते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा मैथ से उनको डर लगता है या फिर मैथ्स उतना समझ में नहीं आता है तो वो बच्चा जाके वहां क्या लेते हैं, आपका पीसीबी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, यानी पीसीबी ग्रुप लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और थर्ड जो आता है जो पीसीबीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा में मैथ रख लेते हैं या फिर जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख लेते हैं। तो ऐसा भी होता है। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ कॉमन सब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ लिखा हूं, इंग्लिश प्लस हिंदी, उर्दू या फिर आपका संस्कृत कॉमन सब्जेक्ट में आता है। अब यहां पर बात यह आती है क्या क्या बन सकते हैं, यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं तो इसके बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, यानी किस फील्ड में जाकर क्या क्या बन सकते हैं। पहला, अगर हम बात करें, अगर आप मैथ लेते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, आप साइंस के अच्छे टीचर बन सकते हैं या फिर साइंस के आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये तो बात रही कि आप साइंस लेने के बाद क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब, यानी कि आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो देखिए वहीं बात करें, अगर आप मतलब साइंस से अगर पास आउट करते हैं, आप इंटर पास करते हैं तो आप बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, यानी इन सभी का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, इन सभी का एग्जाम आप दे सकते हैं। बीपीएस चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या डिफेंस हो, आप सभी में जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको साइंस लेना चाहिए तो आप जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आर्ट्स की ओर।
अब हम बात करेंगे आर्ट्स का कि आर्ट्स कौन कौन लेगा। ठीक है, तो वहीं पे जैसे कि देखा मैं यहाँ पे लिखा हूं कौन कौन सा विषय होता है। पहली बात तो ये बात पता होना चाहिए आर्ट्स में आखिर कौन कौन सा विषय होता है। जैसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होता है। वैसे हम बात करें आर्ट्स का, तो आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और म्यूजिक, ये सारी सब्जेक्ट होती है। ठीक है, आर्ट्स में अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं आर्ट्स में। अब यहाँ पे देखिए आर्ट्स में मैं जहां तक मेरा मानना है, अगर आप आर्ट्स से आप इंटर करना चाहते हैं तो आप मेनली ये 3 सब्जेक्ट रखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये चारों सब्जेक्ट लेके अगर आप करते हैं तो आपको आगे चल के अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होगा ये सब सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं प्रैक्टिकल के चक्कर में होम साइंस भी, साइकोलॉजी भी ले लेते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी या म्यूजिक, तो थोड़ा सा आपको अगर एक्स्ट्रा लेवल का तैयारी करना है, अगर कंपटीशन आपको अच्छा पकड़ बनाना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप क्लास 10th में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। क्लास 10th की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लास 10th में आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आपका वहां से पकड़ बना हुआ है। तो आप इस चीज को अच्छे ढंग से 11th में 12th में समझ पाइएगा। इसीलिए आप ऊपर वाला जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स कोशिश कीजिएगा इसी चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट हमारा हो। और बाकी यहाँ पर भी आपका अगर आप हिंदी लेना चाहे हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अब बात आती है क्या क्या बन सकते हैं, यानी कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th करते हैं, इंटर करते हैं, तो आप क्या क्या बन सकते हैं। पहला आप एडवोकेट बन सकते हैं, यानी कि वकील आप बन सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद फैशन डिजाइनर आप बन सकते हैं, आर्ट्स का टीचर बन सकते हैं। ठीक है, या आर्ट्स का टीचर ही बन सकते हैं और आर्ट्स का आप क्या बोलते हैं प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो ये सारे फैकल्टीज है यहाँ पर। वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आप यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी का भी। और बहुत से आर्ट्स के स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्ट्स पढ़ के इंटर में बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करते हैं और निकालते भी हैं। ठीक है, यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम निकालते हैं। आप रेलवे का ही फॉर्म भर सकते हैं, बैंक का ही फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी का भी, डिफेंस का भी। इसी में कुछ आता है टेक्निकल डिग्री, लेकिन अगर आप आर्ट्स से पढ़े हुए हैं तो आप टेक्निकल डिग्री का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर साइंस का बेनिफिट, थोड़ा सा साइंस का प्लस पॉइंट ये है, अगर आप साइंस लेते हैं, साइंस स्ट्रीम से, तो आप इंटर के बाद, इंटर आप जब आपका कंप्लीट होगा, आप बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में आप बीएससी कर सकते हैं। जो आर्ट्स वाला रहता है वो बीए करता है। ठीक है, बीए करता है, और जो कॉमर्स का होता है वो बीकॉम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा साइंस का वेटेज यहाँ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि देखिए अगर आप साइंस से इंटर पास आउट किए हैं, ठीक है, तो आप आर्ट्स में भी आ सकते हैं, आप कॉमर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आप साइंस में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा साइंस वालों के लिए प्लस पॉइंट होता है कि अगर वो 12th पास आउट करते हैं साइंस से तो बाद में वो मतलब ग्रेजुएशन में अपना फैकल्टी चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो आर्ट्स से रहते हैं, कॉमर्स से रहते हैं, उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है, वो ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप इंटर आर्ट्स से करते हैं तो आप नीचे भी आ सकते हैं, सॉरी साइंस से करते हैं तो आप नीचे भी आ सकते हैं। और आपको डिफेंस में जो कुछ पद होते हैं जो कि टेक्निकल होते हैं, तो उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है अगर आप आर्ट्स ले या साइंस ले, सबका अपना अपना। अगर कंपटीशन की वही बात करें तो अगर आप आर्ट्स लेते हैं, ठीक है, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में आपका पकड़ बढ़िया होता है। और थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं आप आर्ट्स में जा रहे हैं क्योंकि आपका मैथ कमजोर है, इसीलिए आप आर्ट्स लेना चाहेंगे। तो आर्ट्स में अगर जाइएगा तो आपका ये सारे सब्जेक्ट में पकड़ बन जाएगा। ठीक है, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में आपका पकड़ बन जाएगा। और वहीं आपका मैथ में थोड़ा सा पकड़ कम रहेगा, तो यहां आप मार खाइएगा। वही जो साइंस का बच्चा रहता है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल थोड़ा सा कमजोर होता है, यानी जीके जीएस का वेटेज। और कंपटीशन में सबसे ज्यादा जीके जीएस जो होता है, जीके और जीएस, ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सॉरी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, इन सब से ही रहता है। हालांकि साइंस का भी रहता है, लेकिन आप साइंस के फील्ड में रहिएगा तब। ठीक है, आइए चलिए अब आगे देखते हैं हम कॉमर्स की बात। रही बात आर्ट्स का, तो आर्ट्स की हम सारी बात बता दिए। अब कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है, चलिए कॉमर्स की हम बात कर लेंगे। कॉमर्स में आखिर कौन कौन सा विषय होता है। ठीक है, तो कॉमर्स में आप जो होता है सीए, आपका अकाउंटेंट जो सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंट होता है, बिजनेस, ठीक है,
और एक इकोनॉमिक्स होता है। ये सारे सब्जेक्ट से आप कौन कौन सा विषय होता है, ये सारा विषय होता है, इससे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, वहीं कॉमर्स लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। कॉमर्स अगर आप इंटर में रखते हैं तो आप क्या करें, ये सब्जेक्ट हम बता दिए, ये 3 सब्जेक्ट है, उसके बाद आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम क्या क्या बन सकते हैं, तो यहाँ पे आप सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस ये है कॉमर्स के लिए। जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है उनका सपना होता है कि हम सीए बने, चार्टेड अकाउंटेंट बने। ठीक है, और कॉमर्स कहीं खराब नहीं है, ये भी अपने आप में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, अपने आप में सबका एक लेवल है, अपने आप में सब एकदम महान है। ठीक है, क्योंकि देखिए दिल्ली लोग में अगर दिल्ली तरफ आप अगर देखिएगा तो वहां पे आप लोग को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा बच्चा वहां पे क्या करते हैं, कॉमर्स लेते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे इसका करें कॉमर्स में तो चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं आप। ठीक है, अकाउंटेंट बन सकते हैं, उसके बाद आप फिनांस मैनेजमेंट बन सकते हैं, फिनांस मैनेजमेंट का कोर्स करके आप किसी भी कंपनी में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, इससे अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये बन सकते हैं आप बिजनेसमैन, यानी कि अपना बिजनेस चला के आप बिजनेस को अपना डेवलप करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वहीं पे हम करें अगर ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो यहाँ पर इसमें भी मतलब आप कॉमर्स लेते हैं, उसके बाद भी आप बीपीएससी कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, बैंक, एसएससी, डिफेंस और टेक्निकल जो मतलब पोस्ट होते हैं उस पर ही सिर्फ आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सारी चीज मैं अच्छे ढंग से समझा दिया हूँ। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप वहां कमेंट कर सकते हैं। मैं जहां तक कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। अब यहां से आपका बात आता है कि आखिर इतना बात बोलने के बाद अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सारी बात बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया हूं। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। बहकावे में किसी का नहीं आना है कि मेरा इतना नंबर आया, 400 प्लस नंबर, जरूरी नहीं कि हम साइंस ही ले। आप अपने आप को खुद देख लीजिएगा कि आप किसमें इंटरेस्टेड है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मजा आता है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये कीजिए। किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है कि मेरा दोस्त अगर साइंस ले रहा तो हम भी साइंस ही लेंगे, मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा तो हम भी आर्ट्स ही लेंगे, कोई कॉमर्स ले रहा तो हम उसके साथ में कॉमर्स ही लेंगे। आप अपने अनुसार से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।